नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पहली वीडियोस को प्यार देते हैं, इस वीडियो को भी आप लोग पसंद करेंगे। साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, आज एक छोटा सा सेट आया है मॉनिटर टाइप मेरे पास। ये लगभग 17 इंच का सेट है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए, इसमें नो इमेज है, बिल्कुल वाइट रास्टर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल नो डिस्प्ले है, इसके अंदर बिल्कुल वाइट रास्टर है। तो इसमें हम चेक करेंगे पूरी डिटेल से कि किस तरीके से इसका जो प्रॉब्लम है हम चेक करते हैं, किस तरीके से इसको सोल्व आउट करते हैं। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको इसको रिपेयर करना होता है, कौन कौन से वोल्टेज कहाँ कहाँ आपको चेक करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, इसका जो पैनल है ये इसका स्केलर है। स्केलर बोल सकते हैं इसको, आप टिकोन बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि बहुत ओल्ड पैनल है ये। इसमें यहाँ पे देखिए एफएफसी टाइप कोफ लगे हुए हैं। ये एफएफसी आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से साइड के लिए भी यहाँ पे देखिए, साइड पे वोल्टेज जाने के लिए भी यहाँ पे भी आपको एफएफसी मिलेगा। और इसका जो नंबर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका नंबर है इस पैनल का। तो इसमें ये इसका मेन प्रोसेसर है और एक यहाँ पे देखिए इसका DC टू DC सेक्शन जो है यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा होगा। ये जो एक सर्किट लगा हुआ है इसके नीचे, ये DC टू DC सेक्शन का काम करता है। तो इसके यहाँ टेस्टिंग पॉइंट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट भी बने हुए हैं। VCOM, V रेफरेंस, VAA जो कि AVDD है हमारा, STV, OE, साथ में यहाँ पे VGH है और VGL आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये VGL भी दिखाई दे रहा है। तो सारे टेस्टिंग पॉइंट इसके ऊपर बने हुए हैं। तो हमको इसको चेक करना है। सबसे पहले इसके जो वोल्टेज है वो मेज़र करने हैं कि कौन सा वोल्टेज हमें मिल रहा है, कौन सा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका जो VCC है, पैनल VCC। तो यहाँ पे देखिए पैनल VCC जो है वो 5 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका 3.3 वोल्ट, जो कि बिल्कुल ओके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मीटर में 3.3 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पे हम AVDD चेक करेंगे। ये यहाँ पे AVDD का पॉइंट है। तो AVDD आप देखिए, यहाँ पे आप मीटर में ध्यान दीजिए। मीटर में आपको बिल्कुल भी AVDD वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे VCOM को भी चेक कर लेते हैं जो कि 0 है। इसके बाद VGH देखिए, VGH भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। इसके बाद VGL का जो है टेस्टिंग पॉइंट, VGL पे भी हम चेक करते हैं तो VGL भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। देखिए दोस्तों, हमने सारे वोल्टेज यहाँ पे चेक किए हैं। VGH, VGL, AVDD, VCOM, कोई भी वोल्टेज हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमारी PCB पे। तो हम सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसके अंदर शॉर्टिंग तो नहीं है। ग्राउंड से शॉर्टिंग हम चेक कर सकते हैं, VGL टू VGH शॉर्टिंग हम चेक कर सकते हैं। तो किस तरीके से उनको हमको चेक करना है, हम चेक करके देखते हैं। हमने मीटर को रेजिस्टेंस की रेंज में रखा है और हमको सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारा जो AVDD है वहाँ पे शॉर्टिंग चेक करना है। तो AVDD यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं शो हो रहा है। इसके बाद हम VGH को शॉर्टिंग के लिए चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए VGH जो है वो भी हमें शॉर्ट नहीं शो कर रहा है। इसके बाद हम VGL को भी शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो VGL यहाँ पे 450 ओम के करीब यहाँ पे एक साइड से हमें शॉर्टिंग दिखा रहा है, लेकिन हम इसको प्रोब को घुमा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमारा जो है वो भी बिल्कुल ओके है, कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। हम VGS टू VGL को शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। जैसे कि हमने ग्राउंड से चेक किया तो अभी हम VGH को VGL से शॉर्ट के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको VGL और VGH को भी हमने शॉर्टिंग के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारी पीसीबी में अभी हमारे को कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं मिली है। तो मुझे ये लग रहा है कि हमारा जो डीसी टू डीसी सेक्शन है जो इसके अंदर काम कर रहा है, इस सर्किट में लगा हुआ है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इस वजह से हमारी जो बूस्ट है वो जनरेट नहीं हो रही है। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं जो एफएफसी जा रहा है ये। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हमें दिखाई देती तो हम इसको ओपन करके देख सकते हैं कि कहीं आगे हमारी पीसीबी शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन अभी हमें कोई भी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिली है। तो हम यहाँ इसको ओपन करके भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने ओपन कर दिया है। इधर हमारे जो एफएफसी हैं इनको भी हम ओपन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेज मेज़र करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, पैनल वीसीसी यहाँ पे आ गई है। हम एवीडीडी को चेक करेंगे। यहाँ पे एवीडीडी नहीं बन रहा है। वीजीएच, यहाँ पे वीजीएच भी नहीं बन रहा है। वीजीएल भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम है हमारे टिकोन बोर्ड में ही है, स्केलर में ही है, क्योंकि हमने आगे सारा कुछ ओपन कर दिया है, फिर भी हमारी जो वोल्टेज है वो नहीं बन रही है। हमने शॉर्टिंग भी चेक कर लिया है तो शॉर्टिंग भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये सर्किट है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सर्किट जो है वो आपको आम जगहों पे नहीं मिल सकता है। आप इसको निकालना भी इसको थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नीचे ये पीसीबी में लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्केलर पीसीबी लेंगे हमारे किसी भी ब्रोकन टीवी की। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने एक स्केलर पीसीबी ली है जो यहाँ से मैंने कट कर रखी है, क्योंकि इसके अंदर आ जाए आराम से, क्योंकि इसके अंदर भी हमको फिट करना होता है ना। कोई भी पीसीबी अगर हम लगाते हैं, या फिर मार्केट में आपको बूस्ट के लिए पीसीबी मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली रहती है, इसलिए हम किसी टूटे हुए पैनल की पीसीबी ले सकते हैं। तो अभी मैंने ये पीसीबी जो है वो ली है। इसको हम वोल्टेज देके सबसे पहले इसके वोल्टेज हमारी इस पीसीबी पे देंगे और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने ये इस पीसीबी को अलग से इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो वीसीसी था इसका, इस पीसीबी को दिया है वीसीसी पे। ग्राउंड मैंने इसको दे दिया है यहाँ पे कॉर्नर से, क्योंकि कॉमन ग्राउंड रहता है इसका पीसीबी का। उसके बाद इसमें मैंने वीजीएच पे वीजीएच दिया है। यहाँ पे एवीडीडी का पॉइंट था, एवीडीडी दिया है। वीकॉम का पॉइंट था, वीकॉम दिया है। और वीजीएल का पॉइंट था तो वीजीएल भी मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये सारे पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिए हैं हमारी पीसीबी पे। ये 5 वोल्ट का पैनल है और मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का ही पीसीबी इसको लगाने के लिए लिया है। तो अब इसका रिज़ल्ट जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। कई बार क्या रहता है कि आप इसको लगाने के बाद भी यहाँ वोल्टेज जनरेट नहीं होते। इसका मतलब क्या रहता है कि आपका जो सर्किट है उसके अंदर कोई ना कोई शॉर्टिंग होगी। आपको डीसी टू डीसी सर्किट जो है वो ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये पीसीबी को लगा सकते हैं। तो अभी सबसे पहले तो हमने इसके सभी जो पॉइंट है वो दे दिए हैं। अब हम सबसे पहले इसका वोल्टेज मेजर करेंगे कि वोल्टेज हमारा स्टेबल हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हमें ऑन करना है। अभी हमने हमारे सेट को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे वोल्टेज ले लेते हैं। पैनल वीसीसी है 5 वोल्ट। उसके बाद जैसा कि हमने 3.3 वोल्ट चेक किया था, 3.3 वोल्ट चेक कर रहे हैं। उसके बाद एवीडीडी चेक किया था हमने। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एवीडीडी जो कि 0 वोल्टेज था, यहाँ पे लगभग 12.5 वोल्ट के करीब आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम वीजीएच को देखते हैं। तो वीजीएच यहाँ पे देखिए लगभग 19 वोल्ट के करीब यहाँ हमें वीजीएच मिल रहा है। इसके बाद वीकॉम देखते हैं। तो वीकॉम देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट 3 लगभग 5.5 वोल्ट के आसपास आपको यहाँ पे वीकॉम भी दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद वीजीएल हम चेक कर लेते हैं। तो -5 वोल्ट जो वीजीएल है वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब हमारी जो पीसीबी हमने इसके अंदर लगाई है वो अपना काम कर रही है और हमारे जो वोल्टेज हमें पीसीबी पे मिलने चाहिए बेसिक,
वो हमें मिल गए हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया है, कैसे हमारी पिक्चर आई है, अभी पिक्चर या नहीं बनी है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो पिक्चर है वो आ गई है, देख सकते हैं आप, इसके कलर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पैनल है अभी यहाँ पे देखिए, पिक्चर जो है बिल्कुल ओके है, कलर आप देख सकते हैं, कलर भी ओके है। तो यहाँ पे हमारा जो पैनल है वो रिपेयर हो गया है। हम यहाँ पे चैनल बदल के देखते हैं। इस तरीके से हमने ये पैनल को सक्सेसफुली रिपेयर किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पीसीबी हमने इसमें लगा दी है साथ में। ये पीसीबी अभी हमने एक बार डबल साइडेड टेप के साथ यहाँ पे अटैच की है चेक करने के लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर आपके पास पर्याप्त नॉलेज है तो आप किसी भी पैनल को बहुत ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ यहाँ पे लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।